हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन है, दिए गए ऑब्जेक्ट को आप ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ कीजिए थर्ड एंगल में, जिसके कि एलिवेशन साइड और प्लान निम्न प्रकार से है। तो इसमें एक आइसोमेट्रिक भी दे रखा है, इसके एलिवेशन साइड और प्लान निम्न प्रकार से दे रखे हैं। इसमें एलिवेशन दाएं तरफ से है, साइड बाएं तरफ से है और टॉप ऊपर से दे रखा है। तो सबसे पहले इसे हम ड्रॉ करते हैं। उससे पहले ड्रॉ करने से पहले हमें देखना है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी कितनी है। तो इसकी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, इसकी है, इस लाइन की लंबाई 70 mm, इस लाइन की लंबाई है 60 mm और यहाँ से यहाँ तक अर्थात हाइट इसकी है 60 mm। ये 3 डायमेंशन व्यू है, अर्थात आइसोमेट्रिक व्यू है। 3 डायमेंशन व्यू जिसकी लंबाई 70 mm, चौड़ाई 60 mm और ऊंचाई 60 mm है। ये तीनों इसकी नाप मालूम चलने के बाद में हम देखते हैं एलिवेशन इसमें दाएं तरफ से दिया गया है, तो इधर से हम देखेंगे। साइड इसकी बाएं तरफ से दी गई तो इधर से हम देखेंगे, और प्लान ऊपर से है तो ऊपर से हम देखेंगे। तो देखते हैं इसे कैसे प्रेजेंट करना है, इसे ड्रॉ करेंगे। तो हम देखते हैं, अब नाप होने के बाद भी इसमें दिखाई देने वाले भागों को देखेंगे। तो इसमें एलिवेशन इधर से देख रहे हैं हम, तो सबसे पहले देखना कि एलिवेशन में कौन सा भाग हमें दिखाई दे रहा है। तो ये वर्टिकल लाइन है, दोनों ये वर्टिकल लाइन है और ये तिरछी लाइन है हमारी, ये तिरछी लाइन है यहाँ से यहाँ तक की। तो हम इधर से देखेंगे तो हमें पहले तो ये भाग दिखाई देगा, उसके बाद ये समतल है, तो उसके बाद हमें ये दिखाई देगा टेपर भाग, जो जिसकी एक सिरा तो 60 mm ऊंचा है और यहाँ से यहाँ तक का ये 20 mm का है। इसकी लंबाई ये छोटी लाइन की है 20 mm, यहाँ से यहाँ तक की 20 mm है, यहाँ से यहाँ तक की 20 mm, यहाँ से यहाँ तक की 20 mm, यहाँ से यहाँ तक की 20 mm, और जो बीच का भाग है इसकी 30 mm है। तो इधर से देखने पर एक तो ये दिखाई दे गया हमें, दूसरा ये दिखाई देगा और तीसरा हमें ये भाग दिखाई देगा 20 mm चौड़ा। और ये टेपर लाइन है, इसकी टेपर लाइन है, तिरछी सतह है, अर्थात ये सतह भाग, ये जो सतह है वो हमारी तिरछी बनी है, ढालू है, इसलिए इधर से देखने पर हमें एक नंबर ये दिखाई देगा, दूसरा ये और तीसरा ये। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली जगह है, अर्थात ये स्लोट कटा हुआ है इसमें, इधर से देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इस प्रकार से एलिवेशन समझ में आ गया। तो हम देखते हैं फिर साइड को। साइड में इधर से देखने पर हमें ये वर्टिकल लाइन दिखाई देगी और ये वर्टिकल लाइन, इसको ये जब तिरछी रेखा काट रही है, तिरछी लाइन काट रही है, टेपर लाइन काट रही है, तो इन्हीं कटे बिंदुओं के बीच का भाग, अर्थात इसको और इसको मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग हमारा ये 4 नंबर आ जाएगा। और हम इधर से देखने पर हमें 4 नंबर सतह दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये भाग है वो इसकी ओट में छुप जाता है, इसके बराबर का ही है, इसके और इसके बीच में एक स्लोट कटा हुआ है, खाली स्थान पड़ा हुआ है, वो हमें दिखाई नहीं देता। खाली स्थान है, स्लोट बना हुआ है, ये सतह है, पर इधर से देखने पर दिखाई नहीं देती है। अब देखते हैं हम प्लान। ऊपर से देखने पर जो भाग दिखाई देगा वो कहलाएगा प्लान। तो ऊपर से देखेंगे हम, तो ऊपर से हमें प्लान में ये सतह भाग, ये टेपर सतह, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और ये तिरछी लाइन है, ये तिरछी लाइन हमें इसको मिलाने वाली रेखा, ये जो तिरछी लाइन है इनसे मिलने वाले बिंदुओं, ये जो भाग घिरा हुआ है वो हमें दिखाई देगा, 2 नंबर दिखाई देगा। उसके बाद में हमें एक भाग, ये समतल भाग दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ भी बना हुआ नहीं है हमारा, ये प्लेटफॉर्म खाली पड़ा हुआ है, इतना सारा ये दिखाई देगा। और ये 3 नंबर, क्योंकि ढालू भाग, टेपर भाग एलिवेशन में भी दिखाई दे रहा है और ऊपर से देखने पर भी ये दिखाई दे रहा है। 3 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर हमें प्लान में दिखाई
देगा। इस प्रकार से हमें जब ये पता चल जाता है कि एलिवेशन में कौन कौन सा भाग दिखाई देगा, साइड में कौन सा भाग और प्लान में कौन सा भाग दिखाई देगा, उसके बाद में हम इसको ऑर्थोग्राफी में ड्रॉ करते हैं, थर्ड एंगल में इसे हम ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं, अपने ड्राइंग शीट के किनारे के समानांतर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींचते हैं। इस लाइन को आगे तक बढ़ा देंगे, यहां से यहां तक बढ़ा दी हमने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। अब हम देखते हैं हमारा एलिवेशन दाएं तरफ है, साइड बाएं तरफ है, तो ये दाएं तरफ का हमारा एलिवेशन बनेगा और साइड हमारी बाएं तरफ बनेगी। टॉप हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है, तो ये हमारा प्लान हो गया। इस प्रकार से हमें एलिवेशन, साइड और प्लान बनाने। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी हमने, तो यहाँ से लेते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की हमारी 60 mm है, तो ये पॉइंट डाल दिया हमने और ये 60 mm, यहाँ से यहाँ तक का ये 60 mm का हमने पॉइंट लगा दिया इस लाइन पे। अब यहाँ पे हम 20 mm का डिस्टेंस छोड़ते हैं, इस पॉइंट के इस पॉइंट के बीच में 20 mm का डिस्टेंस छोड़ देते हैं। इसके बाद में हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, इस लाइन की लंबाई 70 mm, तो यहाँ 70 mm तक इसको बढ़ा के, ये मान लो हमारी 70 mm होगी और ये पॉइंट आ गया, तो यहाँ पे हम एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। इन्हें चारों बिंदुओं पे वर्टिकल लाइनें खींचते हैं। ये वर्टिकल लाइन खींच दी हमने और ये वर्टिकल लाइन खींच दी, और इस पे भी ये लाइन हमने खींच दी। ये वर्टिकल लाइन हमने खींच दी और इधर से ये वर्टिकल लाइन हमने खींच दी इस बिंदु पे। ये चारों वर्टिकल लाइनें हमने खींच दी चारों बिंदुओं पे। इसके बाद में हम देखते हैं इसकी हाइट, यहाँ से यहाँ तक की हमारी 60 mm है, 60 mm हाइट है, तो यहाँ से ये भी 60 mm की होगी, तो यहाँ पे 60 mm की हमने पॉइंट लगा दिया और इधर भी हमने 60 mm का पॉइंट लगा दिया। और इसके समानांतर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और खींचते हैं। ये हॉरिजॉन्टल इसके समानांतर खींच दी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ये 60 mm की, ये भी 60 mm की, ये भी 60 mm की, ये 60 mm की, ये 60 mm की, ये 70 mm की होगी। इतना करने के बाद हम देखते हैं हमने इन दोनों वर्टिकल लाइनों के बीच में 20 mm का डिस्टेंस छोड़ा है। तो यहाँ से जब हमारा एलिवेशन दाएं तरफ है, तो यहाँ से हम यहाँ तक 20 mm ले लेते हैं, ये 20 mm, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं इस लाइन के पैरेलल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी, इसको आगे तक बढ़ा दी, यहाँ से यहाँ तक की ये 60 mm है, ये 60 mm हमने ले ली और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं। इतना करने के बाद में इन फालतू लाइनों को मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक की 20 mm की दूरी हमारी, इस लाइन की दूरी कितनी है, इस लाइन की नाप हमारी 20 mm है। यहाँ से हम 20 mm ले लेते हैं और इधर भी हम 20 mm ले लेते हैं। तो लेने के बाद में ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके समानांतर एक लाइन खींच देते हैं।
अब यहाँ से यहाँ तक भी 20 mm है, 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 और इसको मिला दी हमने, ये 20 mm की मिला दी, और इधर भी 20 mm की हमने ये मिला दी। ये मिलाने के बाद में इस लाइन को मिटा देते हैं। इस लाइन को हम मिटा देते हैं और यहाँ से ये यहाँ तक की होगी। ये इन लाइनों को हम डार्क कर देते हैं 2H पेंसिल से। करने के बाद में हम देखते हैं ये हमारा एलिवेशन ड्रॉ हो गया। एलिवेशन हमारा तैयार हो गया। यहाँ से यहाँ तक 20 mm, यहाँ से यहाँ तक 20 mm, ये 20 mm की होगी और ये 20 mm की होगी, ये 20 mm की होगी, ये हमारी पूरी 40 mm की होगी। अब साइड में ये यहाँ से यहाँ तक 20 है। अब देते साइड को, यहाँ से यहाँ तक 20 है और इस पॉइंट से, इस टॉप से इसे हम सीधा मिला देते हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये मिला दिया, ये हमारा साइड तैयार हो गया। अब ये देखते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ, खाली है, अर्थात टेपर सतह है, इसलिए हम इसे मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं, इधर से देखने पर हमें ये दिखाई दे रहा है, ये भाग बना हुआ है, ये 20 mm का है, ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है, टेपर भाग अर्थात ये खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है पर इधर से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम इसी खाली स्पेस को एक हिडन लाइन से दर्शाते हैं। यहाँ पे एक हिडन लाइन हम दे देते हैं। ये डॉटेड लाइन भी बोलते हैं और इसे हिडन लाइन भी बोलते हैं। ये छुपे भाग को शो करती है, छुपे भाग को दर्शाती है। ये एलिवेशन हो गया, ये साइड हो गई। अब इसके बाद में हम देखते हैं प्लान में ऊपर से देखने पर ये 2 नंबर और 3 नंबर दिखाई दे रहा है, एक 5 नंबर दिखाई दे रहा है। तो प्लान सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक 20 mm ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 20 mm ले लेंगे हम। ये लाइन हम खींच देंगे, इसको मिला देंगे। और इन लाइनों को हम डार्क कर देंगे 2H पेंसिल से। यहाँ पे इसे डार्क कर देंगे, इसे भी डार्क कर दिया हमने और इसे भी डार्क कर देंगे। इस प्रकार से ये 2 नंबर, ये 5 नंबर और ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, 1 नंबर और ये 4 नंबर एलिवेशन, साइड और प्लान के भाग तैयार हो गए। अर्थात एलिवेशन, साइड और प्लान इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं। जी हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद में इसकी डायमेंशन लाइन देनी रही है। इसकी डायमेंशन लाइन के लिए हमें ये एक्सटेंशन लाइन खींचनी है नीचे, इसी की सीध में एक्सटेंशन लाइन खींचनी है और ये डायमेंशन लाइन होगी हमारी। ये एक्सटेंशन लाइन होगी और ये हमारी डायमेंशन लाइन होगी। ये डायमेंशन लाइन, ये तीर का निशान अर्थात एरो हेड हमने बना दिया।
इसी लाइन की लेंथ है 70, इसकी है 60। इस प्रकार से हम ये लाइन खींच के इसकी डायमेंशन लाइन दे देते हैं। बीमा रेखा खींच के इसकी होगी 20, इसकी होगी 30, इसकी चौड़ाई दे देते हैं हम। ये इसकी चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, ये होगी इसकी 60 mm, ये होगी 60 mm, इसकी 20 और ये 40। इस प्रकार से ये 60 mm होगी। ये हो गया एलिवेशन। एलिवेशन ELEVATION। ये हो गया हमारा साइड, SIDE। और ये हो गया हमारा प्लान। इसका सिंबल लास्ट में हम इसकी ऑल डायमेंशन आर इन mm लिख देते हैं इससे, ताकि बार बार में हमें यहाँ पे mm लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, देखते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, और आपको यदि समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।